हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2 से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड है। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है? सीपीयू, माउस, मॉनिटर, यूपीएस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन 4, यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, कंप्यूटर को मॉनिटर भी कहा जाता है। तो सीपीयू, माउस, मॉनिटर ये तीनों कंप्यूटर के इंटीग्रल पार्ट है। यूपीएस कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। यूपीएस क्या है? पावर सप्लाई का मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड टू एज स्लॉट्स, सॉकेट्स, पोर्ट्स, लाइंस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, सॉकेट्स। ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड टू एज सॉकेट्स। Internal memory in a CPU is nothing but a set of register, a set of ALU, microprocessor, bus, none of these. तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, a set of register. Question number 4, microprocessor can be used to make computer, digital system, calculator, all of these, none of these. माइक्रोप्रोसेसर एक प्रकार की माइक्रो चिप है। ये कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर इन सभी में यूज होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डिजाइनेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 सही है, इसे कहा जाता है एक्यूमुलेटर। The word computer usually refer to the central processing unit plus external memory, internal memory, input device, output device, none of these. तो इसे कहा जाता है external memory। इसका ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a part of central processing unit? Printer, keyboard, mouse, arithmetic and logic unit, all of the above। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि हमें पता है कि सीपीयू का मुख्य भाग क्या है? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द क्लॉक, नर्व सेंटर, बोथ 1 and 2, IC, नन ऑफ दीज। तो इसे कहा जाता है नर्व सेंटर। इसका ऑप्शन 2 सही है। C इन सीपीयू डिनोट्स, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो C डिनोट करता है सेंट्रल को। इसका ऑप्शन 2 सही है, सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही है। सीपीयू बना होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, रजिस्टर से। तो ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 11, a group of bits that tells the computer to perform a specific operation is known as instruction code, micro operation, accumulator, register, none of these। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, इंस्ट्रक्शन कोड। तो हमें पता है कि जो ग्रुप ऑफ बिट्स होता है जो कंप्यूटर में स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वो करता है इंस्ट्रक्शन कोड। क्वेश्चन नंबर 12, the communication line between CPU memory and peripherals is called a bus, line, media, all of these, none of these। तो इसे कहा जाता है बस। इसका ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि बस जो है कि बस क्या करता है? कम्युनिकेशन लाइन प्रोवाइड करता है सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंटेल 4004, 8080,
8085, 4008, 8081। तो हमें पता है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, तो इसका ऑप्शन 1 सही है। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड द मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, रजिस्टर, नन ऑफ दीज। तो उसे कहा जाता है रजिस्टर। इसका ऑप्शन 4 सही है। Question number 16. The control unit controls the other units by generating control signals, timing signals, transfer signals, command signals, none of these. तो इसका आंसर ऑप्शन 1 सही है। उसे कहा जाता है कंट्रोल सिग्नल्स। पाइपलाइन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन प्रीफैच, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन। तो इसे कहा जाता है इंस्ट्रक्शन प्रीफैच। इसका ऑप्शन 2 सही है। When a machine instructions are being executed by a computer, the instruction phase followed by the execution phase is referred to as program cycle, machine instruction, instruction cycle, task cycle, machine cycle. तो उसे कहा जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ऑप्शन 3 सही है। CPU can directly understand this language: C assembly, machine language, Java, none of these. तो इसका ऑप्शन 3 सही है, मशीन लैंग्वेज। सीपीयू अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 20. विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू? मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, प्रोम, नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, इंटरनल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21. The most frequently used instructions of a computer program are likely to be fetched from hard disk, cache memory, RAM, ROM, none of these. तो इसका ऑप्शन 2 सही है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस है। 22. The main circuit board of a system unit, computer program, control unit, motherboard, RAM, none of these. तो इसका ऑप्शन 3 सही है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। 23. फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ मदरबोर्ड एक्सेप्ट सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, कंप्यूटर बोर्ड। सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड क्या है? मदरबोर्ड के नाम है। तो इसमें से जो मदरबोर्ड का नाम नहीं है वो है कंप्यूटर बोर्ड। तो इसका ऑप्शन 5 सही है। The central processing unit is an example of peripheral output unit, software, program, hardware. तो CPU किसका उदाहरण है? CPU उदाहरण है हार्डवेयर का। तो इसका ऑप्शन 5 सही है। The types of input include data, program, command, user response, all of these. तो डाटा, प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स क्या है? इनपुट की टाइप्स। तो इसका आंसर ऑप्शन 5 सही है, ऑल ऑफ दीज। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, हमें पता है सीपीयू की डेफिनेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 27. द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस is to convert the data into files, tables, information, graphs, none of these. तो इसका बेसिक एम क्या है? कंप्यूटर का डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, इंफॉर्मेशन। 28. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शंस हैव स्पेशल पर्पस लोकेशंस कॉल्ड रजिस्टर, रैम, बायस या रोम। तो इसको कहा जाता है रजिस्टर। 29. That selects, interprets and executes instructions in a CPU. Control unit, ALU, memory, storage. तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सिलेक्ट भी करता है, इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीपीयू। 30 का आंसर है 30. सीपीयू रिट्रीव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, मेन मेमोरी, नन ऑफ दीज। सीपीयू डाटा को रिट्रीव करता है मेन मेमोरी से। इसका ऑप्शन 3 सही है। द वर्ड डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन, स्पेनिश। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है, लैटिन। जो डाटा जो है डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड डाटम से। क्वेश्चन नंबर 32. डैश इज द रॉ फैक्ट्स फ्रॉम विच डैश इज डिराइव्ड? डाटा इज द रॉ फैक्ट्स फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड। इसका आंसर ऑप्शन 1 सही है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन बाय। तो हमने कई बार पढ़ा है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है?
तो कंप्यूटर का ब्रेन है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट क्या है? कोऑर्डिनेट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इज द कंटेनर दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डाटा, डज द अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, सिस्टम यूनिट इज द कंटेनर दैट हाउस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। Question number 35. Dash is the process of carrying out command. Fetching, storing, decoding, executing. None of these. Executing. Option 4 सही है. Executing is the process of carrying out command. The component is required to process data into information and consist of integrated circuit. तो उसे क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क, रैम, CPU, रोम, none of these. तो इसका आंसर क्या होगा? CPU. The component is required to process data into information and consist of integrated circuit. तो ऑप्शन 3 CPU सही है। 37. Pick the one that is used for logical operation or comparison such as less than, equal to or greater than. ALU, control unit, input unit, MU, none of these. तो इसका आंसर ऑप्शन 1 सही है। ALU क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, एक्सेट्रा। 38. डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। CPU, MU, ALU, CU, नन ऑफ दीज। तो हमने ऊपर भी पढ़ा कि CPU परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही है, ALU। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। Question number 39. CPU comprises of control unit, memory unit and dash unit. तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, क्योंकि CPU कंप्राइज करता है, CPU के मुख्य भाग है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन 2 सही है। Which of the following memory chips is programmed during the manufacturing process? RAM, ROM, PROM, EPROM, none of these. तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, ROM, रीड ओनली मेमोरी। RAM की है रैंडम एक्सेस मेमोरी, PROM है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। Which of the following component is the most essential for the computer system to work? Input system, आउटपुट सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, मॉनिटर, CPU। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 5 CPU। CPU क्या है? मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर का फॉर एसेंशियल वर्क। 42. A dash device is any device that provides information which is sent to the CPU. Input, output, CPU, memory, processing। तो इनपुट होगा इसका आंसर। इनपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और विच इज सेंड टू द CPU। 43. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द मशीन साइकिल? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, कंट्रोल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड? अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, बोथ 1 and 2, कंट्रोल यूनिट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही है, बोथ 1 and 2। द मशीन साइकिल इंक्लूड फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑप्शन 5 सही है, ऑल ऑफ दीज। ALU क्या है? ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।